सत श्री अकाल। वेलकम। वैदिक पीरियड। वैदिक काल 1500 बीसी से लेके 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का पीरियड ही कहलाता है वैदिक पीरियड या वैदिक काल। 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के पीरियड को कहते हैं वैदिक पीरियड या वैदिक काल। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये पीरियड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का पीरियड, जिसे कहा जाता है ऋग वैदिक पीरियड। ये कहलाता है ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक काल। और 1000 बीसी से 600 बीसी तक का पीरियड कहलाता है पोस्ट वैदिक पीरियड, या इसे कहते हैं उत्तर वैदिक काल। ये कहलाता है पोस्ट वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल। नाम से पता चल रहा है, जिस पीरियड में हमारे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद की रचना हुई है वही कहलाता है ऋग्वैदिक पीरियड। और जिसमें अन्य तीन वेदों यानी कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई है वो कहलाता है पोस्ट वैदिक पीरियड। इसकी शुरुआत होती है भारत में आर्यंस के आगमन से 1500 बीसी में, या 1500 ईसा पूर्व में भारत में आगमन हुआ आर्यंस या आर्यों का। ईसा के जन्म से लगभग 1500 साल पहले या 1500 साल पहले भारत में आर्यंस या आर्यों का आगमन हुआ। और हम सब जानते हैं भारत में आर्यंस कहां से आए थे। माना जाता है सेंट्रल एशिया। माना जाता है इनका आगमन मध्य एशिया से हुआ और इन्होंने आकर भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर अधिकार किया। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, कहने का मतलब उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी राजस्थान तक, पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर और पूर्व में वेस्टर्न गंगा बैंक, पश्चिमी गंगा तट तक के क्षेत्र पर अधिकार किया आर्यंस ने। और इस पूरे के पूरे भूभाग पर अधिकार करके ही इस क्षेत्र को नाम दिया गया आर्यवर्त। और आप जानते हैं हमारे देश का प्राचीनतम नाम ही क्या कहलाता है? आर्यवर्त। हमारे देश का प्राचीनतम नाम है आर्यवर्त। वेस्टर्न गंगा को हिंदी में क्या कहेंगे? अबे वेस्टर्न गंगा को मतलब पश्चिमी गंगा होगा भाई। ये तो वही बात हो गई सर, वाटर को हिंदी में क्या कहेंगे? पानी। अरे मेरे भाई जी, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी राजस्थान तक, पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पश्चिमी गंगा तट तक के भूभाग पर अधिकार किया आर्यंस ने और इस क्षेत्र को नाम दिया आर्यवर्त। और यहीं पर दे स्टार्टेड रूरल सिविलाइजेशन। और इसी क्षेत्र में इनके द्वारा एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की गई। और इसी सभ्यता को क्या कहा गया? वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता। इसी क्षेत्र को नाम दिया गया वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता। इस क्षेत्र को या इसी सभ्यता को कहा गया वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता। ये एक रूरल सिविलाइजेशन थी, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। लिखेंगे द मेन वर्क ऑफ द पीपल ऑफ, लिखेंगे द मेन वर्क ऑफ द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। लिखेंगे इस सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य कृषि एवं पशुपालन था। द मेन वर्क ऑफ द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य कृषि एवं पशुपालन था। और ध्यान रखेंगे वैदिक काल के बारे में जानकारी के जो स्रोत हैं या जो सोर्स हैं, वैदिक काल के बारे में जानकारी देने वाले सोर्सेज को ही क्या कहा जाता है? इसके बारे में हमें जानकारी मिली है वैदिक लिटरेचर या वैदिक साहित्य से। वैदिक लिटरेचर या वैदिक साहित्य से। और ध्यान रखेंगे वैदिक साहित्य में ही हम इंक्लूड करते हैं आर वेदास, हमारे वेदों को, वेदों के ब्राह्मण टेक्स्ट या ब्राह्मण ग्रंथों को। इसके अलावा उपनिषदास, हमारे उपनिषद और आरण्यकास। आरण्यक। तो मुख्य तौर पर हम बात करेंगे वेदों के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, उपनिषदों के बारे में और आरण्यकों के बारे में, क्योंकि यहीं से
क्योंकि यहीं से हमें वैदिक पीरियड या वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। नोट कीजिए इसको फटाफट से, फिर कंटिन्यू करते हैं। साहित्य के बारे में, क्योंकि यहीं से हमें वैदिक काल के बारे में जानकारी मिली है। तो चलिए फिर वैदिक लिटरेचर में हम बात करते हैं सबसे पहले अबाउट आर वेदास। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए वेद। सबसे पहले लिखेंगे वेदास या वेद। सबसे पहले हेडिंग डालिए ऋग्वेदा या ऋग्वेद। लिखेंगे वेदास में सबसे पहले ऋग्वेद। लिखेंगे ऋग्वेदा इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट वेदा अमंग ऑल। लिखेंगे ऋग्वेद सभी वेदों में, ऋग्वेद सभी वेदों में प्राचीनतम माना जाता है। यानी कि हमारे चारों के चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ही कौन सा कहलाता है? ऋग्वेद कहलाता है। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेदा अमंग ऑल। ऋग्वेद सभी वेदों में प्राचीनतम है, या ऋग्वेद को सभी वेदों में प्राचीनतम माना जाता है। लिखिए इट हैज 10 डिविजन्स। इसमें 10 मंडल हैं। इट हैज 10 डिविजन्स, या इसमें 10 मंडल हैं। इट हैज 10 डिविजन्स, इसमें 10 मंडल हैं, और 10 मंडलों की रचना अलग अलग स्थान पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग ऋषियों के द्वारा की गई है। इसके अलावा इसमें 1008 हाइम्स या सूक्त है। सूक्त का मतलब आप कह सकते हैं प्रार्थना। और लगभग 10,462 मंत्र है। ऋग्वेद के 10 मंडलों में सबसे पुराने मंडल माने जाते हैं 2 से लेके 7, और सबसे नए नवीनतम मंडल माने जाते हैं पहला और 10वां। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, लेकिन 10 मंडलों में सबसे पहले जो रचे गए हैं, जो सबसे पुराने हैं, वो 2 से लेके 7 तक है। पहला, 8वां, 9वां, 10वां, ये बात के हैं, लेकिन सबसे नवीनतम पहले और 10वें माने जाते हैं। और यदि इन्हें कंपाइल करने की बात की जाए, इनके संकलन की बात की जाए, तो ध्यान रखेंगे ऋग्वेद के सभी मंडलों को संकलित करने का काम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा किया गया है। वही वेद व्यास जो महाभारत के भी रचयिता माने जाते हैं, उन्हीं के द्वारा वेदों का संकलन किया गया है। लिखेंगे ऋग्वेदा हैज 2 ब्राह्मण टेक्स्ट। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं। आप सब जानते हैं कि भाई, यदि हम वेदों की बात करें, तो वेदों की रचना इतनी जटिल और इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में हुई कि उन्हें समझ पाना भी क्या था, बेहद मुश्किल था। इसीलिए वेदों को इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए, समझने योग्य बनाने के लिए उनके डिस्क्रिप्टिव वर्जन्स लिखे गए, उनके व्याख्यात्मक उनके व्याख्यात्मक अंश लिखे गए। तो आप कह सकते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव वर्जन्स या जो डिस्क्रिप्टिव वर्जन्स वेदों के लिखे गए हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण टेक्स्ट या ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। कहने का मतलब, वेदों के व्याख्यात्मक स्वरूप को ही ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों को डिस्क्राइब करके लिखा गया है, उनको उनकी व्याख्या करके लिखी गई है। और ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ माने जाते हैं जो कहलाते हैं, सबसे पहला लिखेंगे ऐत्रेय। पहला ऐत्रेय, और दूसरा लिखेंगे कौशितकी। ऐत्रेय और कौशितकी। लिखेंगे द पर्सन हु रिसाइट्स
द मंत्रास ऑफ ऋग्वेदा इज नोन एज होत्री। वह व्यक्ति जो ऋग्वेद का पाठ करता है या जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है वह होत्री या होता कहलाता है। द पर्सन हु रिसाइट्स द मंत्रास ऑफ ऋग्वेदा इज नोन एज होत्री या होता। इसके अलावा ध्यान रखेंगे ऋग्वेद का ही उपवेद ऋग्वेद का ही उपवेद माना जाता है आयुर्वेद। और ध्यान रखेंगे इसकी प्रवर्तक माने जाते हैं प्रजापति। इसकी प्रवर्तक माने जाते हैं प्रजापति। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं प्रजापति। लिखेंगे ऋग्वेदा हैज द मंत्रास रिलेटेड टू द वर्शिप ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। लिखेंगे ऋग्वेद में विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियों से संबंधित मंत्र है। ऋग्वेदा हैज द मंत्रास रिलेटेड टू द वर्शिप ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। ऋग्वेद में विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियों से संबंधित मंत्र है। यदि हम वैदिक काल की बात करें तो भाई वैदिक काल में किसी भी वैदिक लिटरेचर को लिपिबद्ध नहीं किया गया था, लिखा नहीं गया था। वो केवल वर्बली या मौखिक रूप से पर्सन टू पर्सन क्या किया जाता था, ट्रांसफर किया जाता था। लेकिन हम वेदों के यदि लिपिबद्ध होने की बात करें, इन्हें लिखे जाने की बात करें, इनके स्क्रिप्टेड होने की बात करें तो ध्यान रखेंगे वैदिक काल में किसी भी वैदिक लिटरेचर को लिपिबद्ध नहीं किया गया था, लिखा नहीं गया था। वो केवल वर्बली या मौखिक रूप से पर्सन टू पर्सन क्या किया जाता था, ट्रांसफर किया जाता था। लेकिन हम वेदों के यदि लिपिबद्ध होने की बात करें, इन्हें लिखे जाने की बात करें, इनके स्क्रिप्टेड होने की बात करें तो ध्यान रखेंगे वेदों को तो सबसे पहले संस्कृत भाषा में गुप्त काल में लिपिबद्ध किया गया था। आप कह सकते हैं कि फोर्थ सेंचुरी में जाकर लगभग सबसे पहले वेदों को लिपिबद्ध किया गया। कहने का मतलब वो वेद जिनका ज्ञान हमारे पास वैदिक काल में था उन्हें लिखा गया लगभग 2000 साल के बाद गुप्ता पीरियड या गुप्त काल में। यही कारण है कि हम इसकी चर्चा किसमें कर रहे हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में कर रहे हैं, आधे ऐतिहासिक काल में कर रहे हैं। ऋग्वेद के 10 मंडलों में सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा मंडल। ध्यान रखेंगे तीसरे मंडल की रचना ऋषि विश्वामित्र के द्वारा की गई है और तीसरे मंडल में ही ऋषि विश्वामित्र ने रचना की है गायत्री मंत्र की। तीसरे मंडल में ही रचना की गई है गायत्री मंत्र की। और आप जानते हैं गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है, लेकिन गायत्री मंत्र का इस्तेमाल सूर्यदेव की स्तुति के लिए किया जाता है। गायत्री मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है सूर्यदेव की स्तुति के लिए। ऋग्वेदा या ऋग्वेद में अगला इंपॉर्टेंट मंडल है 10वां मंडल। 10वें मंडल की रचना ऋषि महासूक्त्य के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही हमें पहला उल्लेख मिलता है मनुष्य के वर्ण व्यवस्था का या 4 वर्णों का। मनुष्य के 4 वर्ण होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका उल्लेख भी हमें सबसे पहले कहां से मिला है, ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिला है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इन ऋग्वेदा लिखेंगे इन ऋग्वेदा रिवर सरस्वती। लिखेंगे रिवर सरस्वती हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट होली रिवर ऑफ वैदिक पीरियड। लिखेंगे ऋग्वेद में वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है।
ऋग्वेद में वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है। लिखेंगे बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर वॉज बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर वॉज इंडस। लिखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी। सिंधु को सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता था और सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी सरस्वती। लिखेंगे इन ऋग्वेदा ऋग्वेद में इन ऋग्वेदा या ऋग्वेद में इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द मेल गॉड्स। लिखेंगे ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इन ऋग्वेदा इंपॉर्टेंस इज गिवन इन ऋग्वेदा इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द मेल पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इन ऋग्वेदा इंपॉर्टेंस इज गिवन इन ऋग्वेदा इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द मेल गॉड्स। लिखेंगे ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। और क्योंकि पुरुष देवताओं की प्रधानता ऋग्वेद में मानी जाती है इसलिए शायद यही कारण है। लिखेंगे सबसे ज्यादा बार ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन किया गया है, लगभग 250 बार। और ऋग्वेद में इंद्र को ही बताया गया है पुरंदर। ऋग्वेद में इंद्र को ही पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का मतलब होता है दुर्ग तोड़ने वाला या किला या महल तोड़ने वाला। तो सबसे ज्यादा बार इंद्र का उल्लेख और फिर अग्नि का उल्लेख लगभग 200 बार ऋग्वेद में किया गया है। कहने का मतलब पुरुष देवताओं को ज्यादा इंपॉर्टेंस ऋग्वेद में दी गई है। तो ये बात रही ऋग्वेद की।